बच्चों, आज हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल का बुक पार्ट 2 देखते हैं, क्लास 12 का। ठीक है, तो क्लास 12 में हम पॉलिटिकल का देखेंगे आज कि पॉलिटिकल साइंस की बुक पार्ट 2 में क्या है आखिर में, उसके बारे में हम इसमें आज क्या करेंगे, विस्तृत अध्ययन कर देंगे। ठीक, इसके बारे में हम जब अध्ययन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका है कि राष्ट्र निर्माण। आखिर ये राष्ट्र निर्माण होता है, उसके पीछे क्या चुनौती होती है, पहले हम चैप्टर समझ लेते हैं। इससे ये होगा कि जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा, इसके अंदर का जो भी बातें होंगी अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले आते हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौती, यानी राष्ट्र निर्माण में क्या क्या चुनौतियां होती है, इसके बारे में हम इसमें क्या करेंगे, विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले जब देखेंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौती के बारे में, तो यहाँ पे आएगा पहले कि राष्ट्र की यानी राष्ट्र को एकजुट करने के लिए क्या क्या हमारे पास चुनौतियां आई, यानी उसकी एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए क्या क्या घटनाएं हुई, भारत को आजादी कैसे मिली, विभाजन की चुनौतियां क्या थी, यानी जब भारत जो हिंदुस्तान था, ब्रिटिश इंडिया था, जब आजाद होता है तो इसके पीछे क्या क्या चुनौती होती है, इस अध्याय में क्या करेंगे, हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं अब कि सब्जेक्ट के अंदर हमारा है क्या आखिर में, यानी इस चैप्टर में हमारा क्या है। ठीक, जब हम यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले आता है विशेष रुचि, यानी हमें इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान देना है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले आएगा परिचय। परिचय में ये होगा कि भारत को आजादी के लिए कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और किस प्रकार आगे चलकर भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना और किसके चंगुल में था, और इसके पीछे कौन कौन सी घटनाएं, इसके बारे में हम परिचय में देख लेंगे। उसके बाद है आजादी के बाद नए राष्ट्र, यानी जब आजादी की बात करते हैं तो यानी जब आजादी होती है, यानी जब भारत क्या होता है, भारत क्या हो जाता है, आजाद हो जाता है, आजाद होता है। ठीक, यानी जब भारत क्या हो जाता है, आजाद होता है, इसके निर्माण में, यानी भारत का जब आजाद होता है तो ये किस प्रकार का एक नया राष्ट्र बनता है, यानी किस प्रकार अपना एक नया राष्ट्र बनाता है। जब हम वही पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करते हैं, तो इसने बोला कि हमें क्या बनेंगे, मुस्लिम राष्ट्र बनेंगे, मुस्लिम, यानी कि कौन बनेगा, मुस्लिम राष्ट्र बनेंगे, ये वाला पाकिस्तान। तो उसी प्रकार जब भारत आता है तो भारत अपना किस प्रकार अपना बात रखता है, इसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद है विरासत की चुनौतियां, यानी जो भारत में जो विरासतें थी, यानी जो अलग अलग प्रकार के राजाएं थे, उनके बारे में क्या देखेंगे, इसमें उनके बारे में क्या क्या चुनौतियां थी। राजवाड़ों का विलय, यानी जो भी राजा लोग थे उनका विलय किस प्रकार होता है, इसमें देखेंगे। तो बात करते हैं आजादी से पहले। ठीक, यानी आजादी के बाद कुल कितने राजवाड़े थे, तो 563 के आसपास क्या थे, लगभग में क्या थे, 563 के आसपास क्या थे, रजवाड़े थे। और इन सभी को संगठित करने का काम, यानी इन जो भी राष्ट्र थे, रजवाड़े थे, इनको संगठित करने का काम एक ही इंसान को आता है, जिसका नाम है सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या करते हैं, इन सभी राष्ट्रों को एक संगठित राष्ट्र बनाते हैं, यानी एक गठित करते हैं इनका। ठीक, इसके बाद कहते हैं राज्यों का पुनर्गठन, यानी जो राज्य थे उनका पुनर्गठन कैसे होता है, ये देखेंगे। फिर उसके बाद 1948 के बाद की राजनीति, यानी 1948 के बाद किस प्रकार की राजनीति हुई, इसके बारे में क्या करेंगे, हम इसमें विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। ठीक, अब एक एक करके हम इन टॉपिकों के बारे में देखते हैं। जब यहाँ पे टॉपिक रखिए तो यहाँ पे आपका पहले भारत का एक नक्शा है। ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं पूरा एरिया। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है, पाकिस्तान का एरिया है। यहाँ पे जो भी आपको ये दिख रहा है, ये पाकिस्तान का एरिया है। ठीक, और यहाँ पे है, पहले जब था आजादी के समय, ये क्या था, मिनी पाकिस्तान था। ये क्या था, पाकिस्तान का एरिया था पहले। तो अभी क्या हो गया, अभी बिहार में कौन सा देश कहलाता है, बांग्लादेश कहलाता है, बांग्लादेश कहलाता है।
ठीक, यानी अभी ये कौन सा देश है? तो बांग्लादेश है। कब ये बन गया बांग्लादेश? 1971 के में क्या होता है, ये बांग्लादेश राष्ट्रीय निर्माण होता है। अब यहाँ पे देखिए, जब देश क्या था पहले, जब अपने देश की बात कर रहे हैं, ठीक, जब अपने देश की बात करें तो यहाँ पे हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर का एरिया हो गया, ये वाला पूरा एरिया। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, यानी जो भी हमारा राज्य, इसमें सभी राज्यों को दर्शा दिया गया है। और ये जो हमारा एरिया, ये पाकिस्तान का एरिया है। ठीक, जो भी आपको ये एरिया दिख रहा है, पाकिस्तान का एरिया है। जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, यानी 15 अगस्त की मध्यरात्रि को क्या हुआ, भारत आजाद हो गया। 15 अगस्त की मध्यरात्रि 1947 ईस्वी को भारत आजाद हो गया। उससे पहले जब पाकिस्तान की बात करते हैं, जो पाकिस्तान था, ये कब आजाद होता है? 14 अगस्त 1947 को क्या होता है, पाकिस्तान नया राष्ट्र बन जाता है। तो बात आती है कि ये नया राष्ट्र बनता है तो आखिर में क्यों बंटवारा होता है, इसके पीछे का कारण कौन है, यानी जिम्मेवारी कौन लेता है, यानी पाकिस्तान बनाने की सबसे पहले मुद्दा कौन उठाता है? तो आप एक नाम सुने होंगे, मोहम्मद अली जिन्ना। एक व्यक्ति का नाम सुने होंगे, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने कहा कि हमारा एक अलग राष्ट्र बनेगा, जिसका क्या होगा, जहां पे मुस्लिम भाई लोग हमारे साथ रहेंगे। तो यहां से बन गया एक पाकिस्तान। तो बात आई कि भारत तो इतना विशाल है, यानी जब पहले भारत को लेंगे तो यहाँ से पूरा भारत ही था, ये पूरा एरिया, यानी ये पूरा भारत था। तो बात आती है आखिर में हम विभाजित कैसे करें? तो वहां पे किसी ने मत ये दिया कि जहां पे जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी वो स्थान क्या हो जाएगा, देश का नाम हो जाएगा। तो बात आती है, तो यहाँ पे हो गया भारत का जब हो गया, ये सब पूरी बातें हो गई, तब आते हैं बहुसंख्यक होती है, यानी जहाँ बहुसंख्यक आबादी जिसकी ज्यादा होगी वो क्या कहलाएगा, पाकिस्तान। यानी मुस्लिम भाइयों की जहाँ बहुसंख्यक आबादी ज्यादा होगी तो वो हो जाएगा पाकिस्तान, और जहाँ पे हिंदू भाइयों की बहुसंख्यक आबादी जहाँ ज्यादा होगी वो क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान, यानी भारत डाला जाएगा। तो यहाँ पे जब देखा गया तो अधिक से अधिक एरिया, ये वाला एरिया हो गया आपका पूरा, जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। इस एरिया में क्या था कि पाकिस्तान यानी मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। यहाँ पे जो तेलंगाना था, यहाँ पे मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। यहाँ से जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ एरिया था, जो कि ये बंगाल से बोलते हैं, यहाँ पे भी क्या थी कि बहुसंख्यक आबादी ज्यादा थी। तो बात ये आती है कि यानी कि यहाँ पे भी पाकिस्तान बन जाएगा, फिर यहाँ पे भी पाकिस्तान बन गया, यहाँ पे भी पाकिस्तान बन गया। तो बात ही यहाँ पे आकर रुक जाएगी कि मान लीजिए अगर पाकिस्तान यहाँ पे आ जाता है, यदि भारत के अंदर ये है, तो कहा गया कि ये भारत के, ये यहाँ पे जो भी है ये भारत के अंदर ही रहेगा। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये जो हैदराबाद है, ये हैदराबाद है, ठीक है, हैदराबाद ऑपरेशन पोलो के तहत, एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। इसके तहत क्या किया है कि जो हैदराबाद था, ये वाला जो एरिया था, इसको इंडिया में मिला लिए। लेकिन यहाँ पे था जो आबादी थी, यहाँ पे बहुसंख्यक आबादी मुस्लिमों की थी, तो कहा कि ये पाकिस्तान हो गया, ये भी पाकिस्तान हो गया। इसका नाम रखा गया पश्चिमी पाकिस्तान। इसका नाम क्या रखा गया, पश्चिमी पाकिस्तान, और इसको रखा गया पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन कुछ ही समय बाद, यानी क्या हुआ, ये तो बंटवारा हो गया अच्छी तरह से, लेकिन कुछ ही समय बाद क्या होता है कि यहाँ के जो लोग थे, यानी जो पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे, उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, पाकिस्तान का विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अलग ही रहेंगे, यानी कि हम पाकिस्तान नहीं कहलाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1971 में क्या होता है, युद्ध होता है। तो भारत क्या करता है, इसका सपोर्ट करता है, यानी यहाँ जो भी लोग थे वहां का क्या करता है, सपोर्ट करता है, और अंततः क्या होता है, पाकिस्तान को वहां से हटा देता है और वहां एक नया राष्ट्र का निर्माण कर देता है, जिसका नाम होता है अभी बांग्लादेश है। यानी अभी उसका नाम क्या है, बांग्लादेश है।
ठीक, यानी ये जो भी स्ट्रक्चर दिख रहा है, यानी ये आपके बंटवारे से रिलेटिव है, यानी क्योंकि भारत आजाद हुआ उससे लेकर अब तक की जो भी घटनाएं हुई, इनसे रिलेटेड क्या है, ये घटनाएं हैं। ठीक, अब आते हैं हम अपने एक एक टॉपिक को करके एक एक बात करते हैं। अभी आपको मैंने पूरा पूरा का पूरा एकदम विस्तृत इसका अध्ययन करवा दिया। ठीक, इसके बाद जब हम अगला टॉपिक देखेंगे, तो अगला टॉपिक आता है परिचय। ठीक, यानी जो परिचय आपको पता था, इस परिचय में इस सब्जेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो हम देखेंगे इस अध्याय में हम जानेंगे कि हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद देशों को कितने देश को कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यानी आपको भी पता है, अगर कोई भी अगर घर में जब बंटवारा होता है, अगर घर से जोड़ते हैं, तो घर में जब बंटवारा होता है तो उस घर को बनाने में बहुत काफी कठिनाई हो जाती है। होता है जब दो भाइयों में अलग अलग बंटवारा हो जाता है, तो क्या होता है, उनको फिर से एक साथ लाने में बहुत काफी क्या होती है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सेम उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो गया, भारत और पाकिस्तान क्या होते हैं, भारत और पाकिस्तान क्या हो गए, अलग हो गए। यानी पहले इसको हम भाई थे, भाई मान लो, ठीक है, यानी दो भाई थे, दोनों भाई अलग हो गए। ठीक, जब दोनों भाई अलग हो गए तो यहाँ पे ये होता है, अब इनको निर्माण होने में, यानी अपना अपना राष्ट्र बनाने में बहुत काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक, इसके बाद है आजादी के साथ ही भारत और पाकिस्तान दो देशों का निर्माण हो गया। यानी जैसे ही बात करते हैं 14 और 15, 14 से 15 अगस्त को इधर हो गया पाकिस्तान और ये हो गया भारत। क्या हो जाता है, दो नए राष्ट्र का निर्माण हो जाता है, एक का नाम है भारत और एक का नाम है पाकिस्तान। यहाँ पे क्या होता है, 14 को ये आजाद हो गया और 15 की मध्य रात्रि को, यानी जब सभी लोग सोए हुए थे, उसी समय क्या हुआ, दोनों आपस में बट गए। यानी इंडिया अलग हो गया, यानी भारत अलग हो गया और पाकिस्तान अलग हो गया। इसके बाद है, भारत में अलग अलग जाति, धर्म और परंपराओं को मानने वाले लोग रहते थे। यानी उस समय अलग अलग प्रकार के जाति के लोग, धर्म को अलग अलग मानने वाले लोग क्या करते थे, यहाँ पे निवास करते थे। इन्हें एकजुट करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। यानी सभी को एक साथ एक नियम कानून के तहत गठित करना सबसे बड़ी चुनौती थी। ठीक, यानी कि उस समय जो भी अलग अलग धर्म के लोग हैं, सभी की विचारधारा सबसे पहले अलग होगी। यानी कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, सभी का विचार अलग होगा, सभी लोग अपने मन से करेंगे। अगर कोई एक नियम कानून ना हो तब, ठीक, उसी नियम कानून की यहाँ पे जरूरत थी। देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रीय एकता, अखंडता को बनाए रखना था। इसी विषय में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में आगे पढ़ते हैं। यानी इसी चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता क्यों जरूरी थी, आखिर भारत क्यों जरूरी थी कि सभी लोग एक साथ मिल कर रहे हैं, इसके बारे में क्या करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपका आएगा, पहला टॉपिक आएगा राष्ट्रीय एकता। यानी राष्ट्रीय एकता, जब देश में अलग अलग धर्म, जाति, विचारों वाले लोग रहते हुए भी प्रेम, भाईचारा, सहयोग बनाए रखते हैं, तो उसे राष्ट्रीय एकता कहते हैं। यानी कि किसी भी देश में अगर जो लोग मिलजुल कर भाईचारा से रहते हैं और आपसी सहयोग करते हैं, वही क्या कहलाती है, राष्ट्रीय एकता कहलाती है। इसके बाद आती है टॉपिक राष्ट्रीय अखंडता। यानी राष्ट्रीय अखंडता क्या है, जिसे कोई भी तोड़ ना सके या बांट ना सके। यानी क्या है कि अखंडता मतलब होता है अखंड, यानी कि संगठित, जिसे हम ना तोड़ सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, हम बांट सकते हैं। उसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय अखंडता कहते हैं। यानी कि मिलजुल कर एकजुट और मजबूत रहना ही क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय अखंडता कहलाती है। ठीक, इसके बाद है आजादी, भारत की आजादी। ठीक है, तो भारत की आजादी के बारे में हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे। ठीक है, यानी कि हम अभी
इस चैप्टर का भी हम लोग केवल आपको डेमो दिए हैं, यानी कि जो भी हमारा चैप्टर था इसके बारे में क्या क्या था बातें, इसके बारे में आपको विस्तृत अध्ययन करवा दिए। अब मेन आता है आपका यहाँ से आएगा, भारत की आजादी से, यानी जो हमारा मुख्य चैप्टर चालू होता है वो यहाँ से क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो हम अगले क्लास में आपको, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस चैप्टर के बारे में जो भी हमारी एग्जाम व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगी इसको हम क्या करेंगे, विस्तृत से आपके अध्ययन करेंगे, इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। और साथ ही मेरा आपसे एक ही आग्रह है कि अभी अभी ये जो चैप्टर है अभी ये शुरू हुआ है, जस्ट अभी क्या हुआ है, शुरू हुआ है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास इसको शेयर करें ताकि जो भी बच्चे हैं इसके साथ जुड़ सके और अपनी पढ़ाई को मजबूती ढंग से आगे बढ़ा सके। ठीक, और जो भी लोग हमारे चैनल ज्ञानपीठ लर्निंग जोन से जुड़ चुके हैं वो एक एक लेक्चर को ध्यान से देखें, क्योंकि ये आपकी एग्जाम व्यू से बहुत काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, यानी इस लेक्चर को, यानी क्लास के लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें और कमेंट करें। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब